Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. So today we are going to see again chapter number 4, journal entries. We had completed almost 5 examples. Now today we are going to see the illustration number 6. I'm reading the illustration one by one, एक एक एंट्री को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो तो इस लेक्चर में क्लियर हो जाएगा. So write journal entries in the books of Sri Vasant Traders for the following transaction. जून 2014 के ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं. देखो ट्रांजैक्शन जो है वो नॉर्मली बैंक के साथ के हैं, तो ध्यान से देखिए बैंक के साथ के ट्रांजैक्शन जो है वो कैसे किए जाते हैं. जैसे क्या है, अ करंट अकाउंट इज ओपनड विथ SBI बैंक डिपॉजिटिंग 20,000. तो जब आप SBI बैंक में एक नया अकाउंट ओपन कराओगे तो आप उनको 20,000 दोगे. तो SBI बैंक हुई रिसीवर. क्या हुई वो? रिसीवर. अब SBI बैंक हुई रिसीवर तो एंट्री होगी एस रिसीवर अकाउंट डेबिट एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट. तो एंट्री क्या होगी? SBI बैंक अकाउंट डेबिट, SBI बैंक अकाउंट डेबिट. अमाउंट कितनी है? 20,000. और दूसरी एंट्री क्रेडिट क्या होगी? कैश गोज आउट. क्योंकि आपने डिपॉजिट किया तो 20,000 गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारा जो रूल है. तो इसकी जो सेकंड इफेक्ट है क्रेडिट साइड की वो होगी टू कैश अकाउंट. इस तरह से ये एंट्री हम करेंगे. देखिए इसकी एंट्री. फाइनली यू कैन सी द एंट्री. सी SBI बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट 20,000. पर्टिकुलर में जो इन्फॉर्मेशन है वही लिखेंगे. बैंक 20,000 डिपॉजिटेड विद SBI बैंक एंड ओपनड एन अकाउंट. इज इट क्लियर? देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. गुड्स, just a second please. Yeah. So goods of rupees 5,000 sold, the amount of which directly deposited in the bank. तो देखो 5,000 का आपने गुड्स सेल किया. तो गुड्स सेल किया तो जब सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, ये तो हमें पता है. सेल्स अकाउंट जो है वो क्या होगा? क्रेडिट. मतलब वो लिखा जाएगा 2 के साथ. ठीक है. उसका पैसा हमको डायरेक्टली कहाँ मिल गया? बैंक अकाउंट में मिला. मतलब बैंक रिसीवर हुई है ना, बैंक में पैसा मिला तो रिसीवर अकाउंट डेबिट करते हैं. तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 5,000. चेक द एंट्री. सो here you can see बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000 एंड 5,000. इसके बाद फोर्थ डेट, furniture of rupees 10,000 is purchased, payment is made through check. आपने परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं कब? जब गुड्स परचेज किया हो. यहाँ पर क्या परचेज किया है? तो हमने फर्नीचर परचेज किया है. सो फर्नीचर कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट. एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या गया? आपने चेक दिया. चेक दिया मतलब पैसा बैंक से गया तो बैंक गिवर हुई है ना, तो क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट. इस तरह की एंट्रीज में हम करेंगे. अमाउंट है 10,000, सो 10,000 चेक कर लीजिए. फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000. नरेशन, being furniture of 10,000 purchased and amount paid by check. Clear? इसके बाद है withdrawn from bank rupees 400 for personal expense and 700 for office expense. देखो बैंक से विड्रॉ किए हैं तो जो पर्सनल एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किया गया है वो तो हो जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग्स, क्योंकि वो घर जाने वाला है पैसा है ना. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कितना? तो 400 है ना.
दूसरा, आपने दूसरा जो पैसा उठाया है 700, वो ऑफिस एक्सपेंस के लिए उठाया है। ध्यान रखना, ऑफिस एक्सपेंस के लिए निकाले हैं, ऑफिस एक्सपेंस किया नहीं है ना। तो आपके पास कैश आया तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, 700 रुपीज़। बैंक देने वाली है, सो बैंक इज अ गिवर, तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिट में टू बैंक अकाउंट, टोटल हो जाएगा 1100। एंट्री चेक कर लेते हैं। सो इफ यू चेक द एंट्रीज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 400, कैश अकाउंट डेबिट 700, टू बैंक अकाउंट 1100, इन दोनों का टोटल। Narration, being rupees 400 for personal use and 700 for office expense withdrawn from bank. Okay, then next is goods of 3000 sold on cash to Parthiv. पार्थिव को सोल्ड किया, out of which 50% amount received by check. 50% अमाउंट हमको मिली, 50% मतलब 1500 हुआ, तो 1500 बैंक में मिला, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1500। पार्थिव गुड्स रिसीवर है, तो पार्थिव अकाउंट डेबिट, जितनी अमाउंट बाकी रही उतनी, पार्थिव अकाउंट डेबिट दूसरा 1500, और हमने सेल किया है तो एंट्री होगी टू सेल्स अकाउंट 3000, टू सेल्स अकाउंट 3000। इज दैट क्लियर? चेक द एंट्री, 15 जून की एंट्री चेक करना है। सो इन द 15th जून यू कैन चेक, नहीं दिखेगा आपको, कोई बात नहीं, यहाँ से सॉरी ये भी नहीं दिखने वाला। हाँ, सो क्या है एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 1500 रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट 1500 उससे लेने का है, टू सेल्स अकाउंट, सॉरी मैंने क्या 15 नंबर का ना, एक मिनट, लेट मी रीड द क्वेश्चन अगेन, आई थिंक आई हैड मिस्टेकन और सम, एक मिनट, आउट ऑफ विच 50% अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश, अच्छा सॉरी इट वाज माय मिस्टेक। सो गुड्स सोल्ड ऑन कैश है ना, कैश बेचा है ना, पूरा, तो पार्थिव का नाम कहीं आएगा ही नहीं क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है। 50% का उसने चेक दिया और 50% उसने कैश दिया, तो 50% हो जाएगा 1500 बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, देखो कभी रीड करने में कोई एक वर्ड भी छूट जाए ना तो ऐसे मिस्टेक्स होता है। तो ये कैश अकाउंट डेबिट 1500, बैंक अकाउंट डेबिट 1500 टू सेल्स अकाउंट 3000। इज दैट क्लियर? देन इसके बाद में है 18 डेट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450 and life insurance premium 300 paid by check। सी फायर इंश्योरेंस तो इट्स ओके क्योंकि ये दुकान का है, लाइफ इंश्योरेंस 300 ना, लाइफ पर्सनल होती है, तो लाइफ के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो पे कर रहे हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट। क्या यूज़ करेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट। तो क्या एंट्री होगी, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 450, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 300, टू बैंक अकाउंट 750, दोनों का टोटल। चेक कर लीजिए एंट्री। सो द एंट्री इज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 450, drawings account debit 300, to bank account 750। Then a check of dividend warrant of rupees 200 deposited in a bank। देखो डिविडेंड हमेशा ना चेक से ही मिलता है, ये बात क्लियर रखना। सो अ चेक ऑफ डिविडेंड वारंट 200 डिपोजिटेड इन दी बैंक, 200 रुपये का चेक हमने डिपॉजिट किया, तो क्या एंट्री होगी, डिविडेंड हमारी इनकम है तो एंट्री होगी डिविडेंड सॉरी डिपॉजिटेड इन बैंक, तो बैंक रिसीवर हुई तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, टू डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड हमारी इनकम है, डिविडेंड क्या होता है, तो शेयर्स पे जो हमें प्रॉफिट मिलता है कंपनी की तरफ से उसे डिविडेंड कहते हैं। तो चेक कर लीजिए एंट्री। सो ये रही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट 200 एंड 200। इसके बाद है बैंक हैज क्रेडिटेड 100। देखो बैंक क्रेडिट करें तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, और डेबिटेड 50 रुपीज़,
फॉर बैंक चार्जेस, तो इसकी दूसरी एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से इसकी दो अलग अलग एंट्री देंगे। क्लियर है, चेक कर लेना बाद में आप। अ चेक ऑफ ₹800 इश्यूड टू परम एज फाइनल सेटलमेंट। सो इश्यूड टू परम, तो परम रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ, तो परम रिसीवर हुआ क्योंकि हमने उसे दिया है। इश्यूड टू मतलब हमने परम को दिया, तो परम हुआ रिसीवर, तो परम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 800। ठीक है, और दूसरा चेक ऑफ 600 रिसीव्ड फ्रॉम शिवाजी, तो शिवाजी गिवर हुआ, बैंक अकाउंट रिसीवर हुई, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शिवाजी अकाउंट। चेक कर लीजिए सारी एंट्रीज, क्लास की 4 एंट्री बाकी रह गई थी, है ना। जैसे कि ये बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट, और इसकी 2 एंट्री होगी, ये कंबाइन एंट्री आपको बताया मैंने। परम अकाउंट टू बैंक अकाउंट ये भी आपको समझा दिया, और बैंक अकाउंट टू शिवाजी अकाउंट। सो होपफुली यू आर क्लियर विथ इट। अगर ये समझ में आ गया हो तो देखो इस चैप्टर में ना ऐसा कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप ये पूरे चैप्टर मतलब सारी एंट्रीज कर सकते हो। हार्डली 1 या 2 एंट्रीज होगी, या 5 या 6 एंट्रीज होगी जो आपको नहीं आएगी, तो वो आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, ईमेल आईडी तो है आपके पास। सो ये रहा आपका होमवर्क 3, 4, 5, 6 2 टाइम, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, 8। बस इतना ही करना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।